नमस्कार मित्रों, मैं इंदुकांत आंगिरस बुक रिव्यू पुस्तक परिचय में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं वह एक साझा संग्रह है और इसका नाम है दो अंजुलि रसधार। ये देखें, दो अंजुलि रसधार। अंजू कार्ला दासन और डॉक्टर वीणा शंकर शर्मा, जिनकी तस्वीरें पीछे के पृष्ठ पर दी गई हैं, उनके परिचय के साथ, और प्रकाशक हैं पुस्तक। साझा संग्रह अक्सर कभी 10 कवि, 15 कवि, 20 कवि, लेकिन ये साझा संग्रह अपने आप में सिर्फ 2 कवियों तक सीमित है। साझा संग्रह के अपने फ़ायदे होते हैं कि उसकी जो लागत होती है पुस्तक की, वो उस पर संकलित कवियों बढ़ जाती है और कवियों पे छपास का जो बोझ है वो कम पड़ जाता है, और ज़्यादा कवि, ज़्यादा रचनाएं पाठक तक पहुंच जाती हैं। दोनों ही उसके फ़ायदे हैं। मैं इस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर विनय कुमार सिंघल ने, जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने लिखी है। और पुस्तक 128 पृष्ठ की है। मैं अब आपके सामने दोनों ही कवित्रियों की चंद रचनाएं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको लगेगा कि क्यों आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। पहले मैं अंजू कार्ला दासन की चंद रचनाएं आपके सामने रखता हूँ। एक शड़िका है, सुने कि उजली सी सुबह खिलखिलाती धूप, उजली सी सुबह खिलखिलाती धूप, वसंत में खिलते फूलों की सुगंध, लो फिर उड़ चला मन परिंदा सा, लो फिर उड़ चला मन परिंदा सा। एक और क्षणिका देखें कि बहुत दिनों के बाद मुस्कान आई अधरों पर, बहुत दिनों के बाद मुस्कान आई अधरों पर, फिर कहीं से अनुमान हुआ बगावत का, हम फिर भूल गए मुस्कुराना। और एक छोटी रचना देखें, मधुमालती। ये माथे पर यूँ बल लाना छोड़ दो, ये माथे पर यूँ बल लाना छोड़ दो, ये घृणा के संदेश देना छोड़ दो, आओ गाएं स्नेह गीत, झूम के नाचें आज, कि महक उठे जीवन सबका मधुमालती के फूलों की तरह। तो ऐसी इच्छा रखने वाली कवित्री की रचनाएं यकीन सुंदर हैं और सुंदर ही होंगी। एक और छोटी सी रचना इन्हीं की, लहर। कि सहरा में समुंदर के किनारे बैठकर रेत के साथ उफन कर एक लहर को जाते देखा है मैंने, फिर प्रभु कृपा से उसी लहर में वापसी पर स्पंदन महसूस किया है मैंने। अब मैं आपको डॉक्टर वीणा शंकर शर्मा की चंद रचनाएं सुनाता हूँ। ये देखें, इस कविता का शीर्षक है, ये डॉक्टर वीणा शंकर शर्मा की कविता है, शीर्षक है दर्पण। कि साफ दर्पण आत्मा का साफ देखे, साफ साफ चतुर देख, दुख पीड़ा ही घनी है मैं क्या करूं, दर्पण तो साफ ही रखूंगी, पीड़ा चाहे कितनी भी सहूंगी, ये मेरी पहचान है, ये मेरा आधार है, ये मुझे संपूर्ण करता साफ साफ देखती हूँ। और एक कविता जिसका शीर्षक की कविता है, ये और सुन लें इस संकलन से, कि कविताएं रची नहीं जाती हैं, वे तो स्वयं जन्म लेती हैं अकस्मात, कुछ क्षण विशेष भावों का मंथन यूं करते नवनीत सदृश, कुछ क्षण विशेष भावों का मंथन यूं करते नवनीत सदृश, हल्का होकर सार सार गह लेते हैं, और फिर उनकी अभिव्यक्ति में उमड़ घुमड़ कुछ शब्द लेखनी से निकले, अब शब्दों की गहराई पर दारोमदार पहुंचा पाएंगी हम तक कितने संदेश, शब्दों में लहरें गोते जिसने लगा लिए, भावों के सच्चे मोती उसने पिरो लिए। ये कविता इन्होंने 7 नवंबर 2021 को प्रातः 9:30 बजे लिखी है। ऐसा चलन कई बार देखने को मिलता है कि कवि अपनी रचना जिस दिन करता है उस दिन की तारीख और
इन्होंने तो समय भी लिखा हुआ है दोनों कवित्रियों ने, तो यह भी एक इसमें दिलचस्प बात है इस पुस्तक में। तो मैं चाहूँगा कि आप जिनको कविताओं का शौक़ है वो इस पुस्तक को पढ़ें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन दोनों कवित्रियों की रचनाएँ पहुँच सकें। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। फिर मिलता हूँ अगली दुर्लभ पुस्तक के साथ। नमस्कार।